नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट तैयारी में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में आपको साधारण ब्याज का पार्ट 1 पढ़ाया था, जो कि सारी बेसिक चीज़ें थी जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ के आना था। ठीक है ना। उसके बाद हमें आपको पार्ट 2 में क्या पढ़ाना था कि कैसे हमें अगर कोई चीज़ का मूलधन दे देता है तो कैसे मिश्र धन निकालते हैं, या मिश्र धन दे देता है तो कैसे मूलधन और ब्याज कैसे निकालते हैं। हमने आपको क्या बताया कि अगर किसी भी राशि का सपोज दैट हमें मिश्र धन दे दिया हो तो कैसे हम मूलधन निकालते हैं और कैसे ब्याज निकालते हैं। ये चीज हमें सीखना था। ठीक है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि मिश्र धन से कैसे मूलधन और कैसे ब्याज निकालते हैं। क्लियर। तो हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग मेरा फर्स्ट वाला वीडियो मतलब पार्ट 1 साधारण ब्याज का पार्ट 1 जरूर देख करके आए होंगे। उसमें हमने केवल बेसिक चीजें समझाई है कि साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, कैसे मिश्र धन निकालते हैं। क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि को 7% वार्षिक दर हमने क्या बताया था, ये आर होता है, दर से 5 वर्ष मतलब समय टी के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है, कुल कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा। हमने आपको एक चीज बताया था स्टार्टिंग में ही पार्ट 1 में कि कोई भी प्रतिशत की बात करें तो 100 प्लस आर इंटू टी, ये जो दोनों मेरा कहलाता है, क्या कहलाता है, ब्याज, और ये हमारा क्या कहलाता है, मूलधन। इन दोनों को मिला करके क्या बनता है, मिश्र धन। आपको यही तो बताया था। तो अब सीधे देख लीजिए कि 100 प्लस आर और टी, आर कितना है 7 5, तो 7 गुणे क्या लिखोगे 5, तो 100 प्लस 7 5 35, क्लियर, बराबर कितना हो गया 135%। ठीक है ना। अब ये देखिए ये क्या है, ब्याज, तो ब्याज हमारा क्या परसेंट है, 35%। पहले का आंसर ब्याज कितना हुआ 35%। दूसरा क्या पूछा है, मिश्र धन कितना प्रतिशत होगा, तो मिश्र धन कितना प्रतिशत होगा 135%। 135%, ये क्या हो गया मेरा मिश्र धन, ये मेरा क्या हो गया ब्याज। क्लियर। हम अपेक्षा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर। कुछ भी नहीं करना, फिर समझ लीजिए 100 क्या होता है मूलधन, आरटी क्या होता है ब्याज। जब इन दोनों को मूलधन प्लस ब्याज जोड़ते हैं तभी तो मिश्र धन मिलता है। बस सीधी सी बात है। 7 5 35 आरटी ब्याज है, 7 5 35% ब्याज हुआ और दोनों को जोड़ दिया 135%, क्या हो गया मेरा मूलधन हो गया। क्लियर। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए आप, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, चाहे जैसे भी आप लगा लें। 12,000 रुपया को 5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से किसी बैंक में जमा किया गया तो 5 वर्ष के अंत में कितना धनराशि बैंक को मिलेगा। समझ रहे ना कि 12,000 रुपया, समझिए 12,000 रुपया हमने बैंक में जमा किया, 12,000 रुपया हमने क्या किया, बैंक में जमा किया। तो आप एक बात समझ गए होंगे, बड़ा आसान सा बात समझ गए होंगे कि ये जब पूछा है ना कि बैंक में तो 5 वर्ष के अंत में कितना धनराशि बैंक को मिला। समझिए 5,000 रुपया जमा किए हम 5 वर्ष के लिए 8% की दर से, तो जाहिर सी बात है कि उसमें ब्याज भी जुड़ गया। तो ब्याज जब जुड़ गया तो क्या हो गया मिश्र धन, यानी हमसे मिश्र धन पूछ रहा है। तो चाहो तो आप डायरेक्ट निकाल लो और चाहो तो ऐसे निकाल लो। पहले आपको डायरेक्ट बता देते हैं, प्रतिशत मतलब 100 मान ले, प्लस हम क्या बताए थे दर और समय और दर का गुणा करते हैं 8 5 40, तो टोटल कितना हो गया 140% हो गया। तो तुरंत इसका क्या कर दें 140 बटे क्या कर दें 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ना, 14 बढ़िया 168 और डबल जीरो, ये क्या निकल के आ गया मिश्र धन। कंप्लीट धनराशि निकल गया। चाहे तो दूसरे रूल से आप कर लो, 12,000 का क्या परसेंट है 8%, तो 8 बटे 100, और कै वर्ष 5 वर्ष, 2 जीरो कट गया। ठीक है ना। 8 5 40, 12 चौक 48, यानी 4800 आ गया। ये क्या आ गया ब्याज, ये क्या आ गया ब्याज। और मूलधन में क्या देखिए, मूलधन में जो ब्याज जोड़ते हैं तो क्या निकलता है मिश्र धन 16,800, क्या हो गया मिश्र। दोनों कॉन्सेप्ट आपके पास है। ठीक है ना। ये छोटा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ये वैसे कर सकते हो। क्लियर। ओके, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए गुड। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन भी हमसे बहुत छोटी सी बात एक कर रहा है, वो जो हमें समझना है। कहा है कि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद 7200 रुपए की धनराशि मिला। अब समझिए देखिए 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के बाद हमें 7200 रुपया मिला,
यानी यहाँ पे देखिए हमने दर दे दिया है, 2 वर्ष दे दिया तब 7200 मिला। इसका मतलब ये बाद में राशि, इसका मतलब ये क्या है, मिश्र धन। ये क्या है हमारा मिश्र धन। क्यों? क्योंकि इस पे दर लग चुका है, समय लग चुका है, तब राशि मिला है, यानी ये क्या है, मिश्र धन। क्लियर? तो हमसे क्या पूछा है, तो मूलधन तथा साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्लियर? बहुत आसान सा तरीका है। तुरंत पहले ये मिश्र धन दिया है तो मिश्र धन लिख लीजिए कि 7200 दे रखा है मिश्र धन। क्लियर? 10% 2 वर्ष के लिए, तुरंत ऐसे 100 प्लस 10 गुणे 2 कर लीजिए, तो 100 प्लस 10 दूनी 20, यानी 120% क्या है, मिश्र धन। ये भी क्या है, मिश्र धन। 120% क्या निकला, मिश्र धन। तो 120% मिश्र धन के बराबर मिश्र धन, क्योंकि 120% भी मिश्र धन है और मिश्र धन में कितना दे रखा है, 7200, तो 7200 कर लीजिए। क्लियर? परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब आप क्या करते हो, जान ही गए होंगे। परसेंटेज मतलब बटे 100, यहीं पे लिख देते हैं, परसेंटेज मतलब बटे 100। इसको काट दीजिए, 0 0 कट गया, 12 6 72 600, और 600 का 10 में गुणा कितना आ गया, 6000। 6000 हमारा क्या आ गया, मूलधन। 6000 मेरा क्या आ गया, मूलधन आ गया ना। अब तो 6000 हमारा मूलधन हो गया। हमसे क्या पूछा है, अब मूलधन निकल गया। ब्याज क्या होगा, तो सीधा सीधा हम क्या करें, 7200 से 6000 घटा दें, 7200 से 6000 घटा दें, 1200। ये क्या आ गया, साधारण ब्याज। चाहे तो आप कर लीजिए 7200 गुणे, ठीक है ना, 7200 गुणे क्या परसेंट, 10 दूना के 20%। चाहिए तो आप इसका या तो सीधा सीधा उसको भी हटा दीजिए, इसी का सीधे आप 10% 2 वर्ष के लिए निकाल दीजिए, तब भी आ जाएगा। 6000 का क्या निकाल दीजिए, 10/100 और गुणे कै वर्ष, 2 वर्ष, 2 0 2 0, 6 दहा में 60 दहा में 600 दूना के 1200, तब भी आ जाएगा। तो चाहे आप जैसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर? और चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं सीधे सीधे 20%, 6 दूनी के 12, क्योंकि 100 प्लस इसका 20% ही तो होगा, क्योंकि मूलधन कितना हो गया, 6000, और बचा क्या, मिश्र। तो चाहे जैसे आप निकाल सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपके पास है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया। चौथा नंबर देखिए, कहा है चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए, कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से किसी बैंक में जमा किया गया, तो 5वें वर्ष के अंत में 16,800 रुपए की धनराशि बैंक से मिला। ठीक है ना, ये जो बाद में मिला है, क्योंकि वर्ष लग चुका है, दर लग चुका है, तो ये जो मिला ये मेरा क्या है, मिश्र धन। तो पहले हम मिश्र धन निकाल लें कि 100 प्लस, चौथा क्वेश्चन है, प्लस दर और समय गुणा करते हैं, 8 पन 40, तो कितना हो गया, 140। क्लियर? ये क्या है, मिश्र धन। तो मिश्र धन के बराबर मिश्र धन 16,800, परसेंटेज मतलब बटे में 100। ठीक है ना, 0 0 कट गया, काट दीजिए, 14 एकम 14, काटिए, 14 एकम 14 दूनी 28, है ना, 1200 में 10 का गुणा करते 12,000 हमारा क्या आ गया, मिश्र, और सॉरी 12,000 मेरा क्या आ गया, मूल धन आ गया। 12,000 मेरा क्या आया, मूलधन। हमसे क्या पूछा है, ब्याज पूछा है, राशि कितनी आ गई, धनराशि 12,000, ब्याज पूछा है, तो 16,800 से 12,000 घटा दीजिए, 4800। ठीक है ना, 16,800 से 12,000 हमने क्या कर दिया, घटा दिया, तो क्या निकल गया, साधारण ब्याज, SI। साधारण ब्याज मेरा कितना आ गया, 4800। बस अब इतनी सी चीजें ध्यान देना है केवल। क्लियर? चलिए, अब आपको समझ में आ गया, तो आपसे क्वेश्चन जरा पूछ लेते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया 8% और यहाँ पे कर दिया 6 वर्ष, तो आपको ये दोनों चीजें बतानी है, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमने कर दिया, यहाँ पे कर दिया हमने 15,000, यहाँ पे राशि कितना कर दिया, 15,000। ठीक है, और यहाँ पे कर दिया 10%, यहाँ पे कितना कर दिया, 10%। ठीक है ना, तो आपको निकालना है इसका भी। और यहाँ पे हमने राशि कर दिया है कि यहाँ पे हमने कर दिया आपको 3600 रुपए, तो इसका भी आपको सारी चीजें निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने आपको कर दिया है, यहाँ पे हमने 5 और यहाँ पे 8 की जगह भी हमने कर दिया 10%, और यहाँ पे हमने राशि कर दिया है, चलिए यहाँ पे कर दे रहे हैं हम 16,000। ठीक है ना, ठीक है, 16,000। तो इसका भी आपको क्या निकालना है, धनराशि तथा ब्याज निकालना है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हम बताएं, 4 क्वेश्चन आप लगाइए। ठीक है, तो ये आपने सीख लिया इसमें कि कैसे मिश्र धन से कैसे हम मूलधन निकाल रहे हैं। क्लियर? कई प्रकार के कॉन्सेप्ट बताए हैं, सारी चीजें ध्यान में रखो, कुछ नहीं करना है। 100 क्या होता है, मेरा मूलधन,
प्लस RT क्या होता है, ब्याज। तो दर और समय का गुणा करेंगे तो ब्याज होगा, 100 में जोड़ देंगे तो मिश्र धन होगा। मिश्र धन बराबर मिश्र धन, मिश्र धन परसेंटेज के बराबर मिश्र धन धनराशि कर दीजिए, परसेंटेज मतलब बटे 100। फटाक से इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट प्रॉब्लम सॉल्व। क्लियर, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 की दोनों वीडियो अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। धन्यवाद।